अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। उर्दू मज़मून के साथ आपकी टीचर शमीम ताहिर। तलबा तालबात, आज हम ग्रामर में करेंगे हरूफ, और ये गुले लाला सफ़ा नंबर 73 पर मौजूद है। तो आप सब ने अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 73 खोलना है, जिसमें हम आपको हरूफ के बारे में बताएंगे। तलबा तालबात, हरूफ की तारीफ़ और इक़साम से पहले हम आपको इसके तदरीसी मकासद बताएंगे, और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सब तवज्जो से सुने कि तदरीसी मकासद क्या हैं। तो शुरू करते हैं। हरूफ की पहचान से मुख्तलिफ़ जज्बात, एहसास और गम की कैफियत को समझ सकते हैं। देखिए, जब आपको हरूफ की तारीफ़ आ जाएगी और उसकी इक़साम को आप समझ लेंगे या पहचान लेंगे, तो फिर आपको लोगों के जज्बात, एहसास और गम की कैफियत का बासानी अंदाज़ा हो सकेगा। यानी आप ये अंदाज़ा कर सकेंगे कि उनके जज्बात क्या हैं, वो खुश हैं, उदास हैं, हैरान हैं। तो ये सब जज्बात और एहसास उसी वक्त आप समझ सकते हैं जब आपको हरूफ की पहचान हो जाएगी। देखें, लोग कई दफ़ा लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जैसे खुशी का, हैरानगी का, गुस्से का, खुशी का, अफसोस का। तो ये सब कैफियत आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आपको हरूफ की पहचान होगी और उनकी इक़साम के बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है। फिर है, हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल करने के काबिल हो सकते हैं। देखिए, जब आपको हरूफ की इक़साम का पता चल जाएगा तो आप उनका इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि आपने किस तरह से हरूफ का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। खुशी के इजहार के लिए आप क्या करेंगे, कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। दुख के इजहार के लिए, हैरानगी के इजहार के लिए आप कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको हरूफ की इक़साम का अच्छी तरह से पता होगा, तभी आप उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर है, जुमले में हर्फ लगाने से जुमला आसानी से समझ आ सकता है। अब देखें, अब आपको जब हर्फ की पहचान हो जाएगी, हरूफ की पहचान हो जाएगी, तो इसी तरह से हर्फ लगाने से भी जुमला आसानी से समझ आ सकता है। हर्फ आपको पता है ना, का, के, की, से, इनका इस्तेमाल जुमलों में किस तरह से करना है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर आप जैसे नीचे जुमला दिया गया है, मुझे आप मिल खुशी हुई। अब देखिए, ये जुमला है, अब इससे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये जुमला क्या है। ये यानी एक मुकम्मल जुमला नहीं लग रहा। तो अगर इस जुमले में हर्फ लगा दिए जाएंगे तो ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो देखिए, हर्फ लगाने के बाद ये जुमला कैसे हो जाएगा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। अब देखिए, इस जुमले में से और कर लगाने से ये जुमला मुकम्मल हो गया। तो ये थे हरूफ से मुतालिक तदरीसी मकासद, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकी मदद से ही आप हरूफ की पहचान बेहतर तरीके से कर सकें और हरूफ की इक़साम को अपनी गुफ्तगू में और अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। तलबा तालबात, अब आपको हरूफ की तारीफ़ समझाई जाएगी। आप सब ने तवज्जो से सुनना है कि हरूफ की तारीफ़ क्या है और इसे हम किस तरह से अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ख़ास हरूफ या अल्फाज जो जुमले को समझना आसान करते हैं। इन हरूफ के इस्तेमाल के बगैर अल्फाज का मतलब समझ नहीं आ सकता। अब देखें, जब आपको हरूफ की तारीफ़ और हरूफ की इक़साम के बारे में समझ आ जाएगी, अब जान जाएंगे, तो आप हरूफ की इक़साम को अपनी गुफ्तगू में और अपने जुमलों में बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों की दिली कैफियत, गम और गुस्से की कैफियत को भी बासानी समझ सकते हैं। तो मिसाल है, जैसे कि
आ हा हा, आज मेरी सालगिरह है। देखिए इस जुमले से खुशी का इजहार हो रहा है कि बाख्तियार मुंह से निकला है कि आ हा हा, आज मेरी सालगिरह है। और आपको एक तस्वीर भी नज़र आ रही है जिसमें बच्चे की सालगिरह है और वो खुशी का इजहार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी हरूफ की तारीफ और मिसाल। उम्मीद है कि आप बासानी समझ गए हैं कि हरूफ की तारीफ क्या है और इसे हम किस तरह से अपने जुमले में या अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। हरूफ की तारीफ के बाद अब शुरू करते हैं हरूफ की इकसाम। तो आप सब ने भी हरूफ की इकसाम के नाम मेरे साथ दोहराने हैं ताकि आप भी इनकी अदायगी बासानी कर सकें। तो शुरू करते हैं हरूफ की इकसाम। सबसे पहले है हरूफ फुजाइया। जी आप सब भी साथ दोहराएं, हरूफ फुजाइया। फिर है हरूफ निदा। जी दोबारा से बोलें, हरूफ निदा। फिर है हरूफ इस्तेजाब। जी आप सब भी साथ दोहराएं, हरूफ इस्तेजाब। उसके बाद है हरूफ तासुफ। जी आप सब भी साथ दोहराएं, हरूफ तासुफ। तो ये थी हरूफ की इकसाम। अब इनके बारे में आपको बताया जाएगा, इनकी तारीफ मिसालों के साथ। तलबात अब शुरू करते हैं हरूफ की तारीफ। तो सबसे पहले हम तारीफ बयान करेंगे हरूफ फुजाइया की। तो आप सब तवज्जो से सुने कि हरूफ फुजाइया की क्या तारीफ है और इसे हम अपने जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में ज़ुबान से निकल जाते हैं। दोबारा से दोहराती हूँ, वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में ज़ुबान से निकल जाते हैं। देखें, जब आप खुशी या किसी जज्बे का इजहार करते हैं तो एकदम से आपकी ज़ुबान से कुछ अल्फाज निकल जाते हैं। और वो अल्फाज कौन से हैं? जैसे ओहो, हाय, वाह। ये हैं, इस तरह के अल्फाज हैं जो हमारी ज़ुबान से एकदम से निकल जाते हैं। किस तरह से? ओहो, हाय, वाह। तो इसे अब हम जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले है ओहो, अली कितनी अच्छी साइकिल चलाता है। देखें, पता चल गया ना कि किस तरह से हमने ओहो का इस्तेमाल करना है। दोबारा से पढ़ के बताती हूँ, ओहो, अली कितनी अच्छी साइकिल चलाता है। फिर है हाय, कितनी मज़ेदार आइसक्रीम है। उसके बाद है अरे वाह, हम सब सैर करने जाएंगे। देखें, अब इन अल्फाज से हमारे जोश और जज्बे का इजहार हो रहा है जो कि एकदम से हमारी ज़ुबान से अदा होते हैं। तो ये थे हरूफ फुजाइया। आपको एक तस्वीर भी नज़र आ रही है, उसमें ये बच्चा खुशी का इजहार कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है अरे वाह। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बच्चा अब खुशी का इजहार जोश और जज्बे के साथ कर रहा है। हरूफ निदा। निदा का मतलब है आवाज़ देना, पुकारना। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी को बुलाया जाए हरूफ निदा कहलाते हैं। देखिए, जब हम किसी को पुकारते हैं या आवाज़ देते हैं तो उसे निदा कहा जाता है। ठीक है, निदा यानी पुकारना या आवाज़ देना। जैसे ए भाइयों या अल्लाह। तो अब देखें कि इन अल्फाज को हम अपने जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले है या अल्लाह, हमारे वतन को सलामत रखना। हम देखें अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि या अल्लाह, हमारे वतन को सलामत रखना। फिर है ए भाइयों, ज़रा इधर आकर मेरी मदद करो। देखिए, हम आवाज़ दे रहे हैं ना लोगों को अपनी मदद के लिए, तो कैसे बुला रहे हैं? ए भाइयों, ज़रा इधर आकर मेरी मदद करो। तो ये थे हरूफ
जिन्हें हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल किया और ये कहलाए जाएंगे हरूफ निदा। हरूफ इस्तेजाब। इस्तेजाब का मतलब है ताज्जुब, हैरत होना। ये हैरानी के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब आप एकदम से कोई बात सुनते हैं या देखते हैं तो आपको हैरत होती है, आपको ताज्जुब होता है, तो उस मौके पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है हरूफ इस्तेजाब। जैसे वाह वाह, सुभान अल्लाह, एकदम से हैरान हो जाना, हैरत होना, ताज्जुब होना। ठीक है, तो जुमले इनके सुने ज़रा। वाह वाह, उस्ताद ने इतना अच्छा शेर सुनाया। अब देखिए, आप एकदम से आपको हैरानगी हो रही है, आप हैरत ज़दा हो गए हैं कि उस्ताद ने हमें इतना अच्छा और इतना आला शेर सुनाया। दोबारा से मैं इसको अदा करती हूँ। वाह वाह, उस्ताद ने इतना अच्छा शेर सुनाया। फिर है सुभान अल्लाह, नहर का पानी कितना साफ शफाफ है। ये देखिए, अब आपको कितनी हैरत हो रही है, आपको ताज्जुब हो रहा है कि नहर का पानी इतना साफ शफाफ है। तो आप इसको किस तरह से अदा करेंगे? सुभान अल्लाह, नहर का पानी कितना साफ शफाफ है। तो इन जुमलों से हैरत और ताज्जुब का इजहार हो रहा है, तो इन्हें कहा जाएगा हरूफ इस्तेजाब। हरूफ तासुफ। आप सब तवज्जो से सुने कि तासुफ की क्या तारीफ है और इसे हम अपने जुमलों में या अपनी गुफ्तगू में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तासुफ का मतलब है अफसोस। ये हरूफ अफसोस, तकलीफ और घबराहट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आह, उफ, अफसोस, ओहो। अब देखें, कुछ जुमले आपको दिए गए हैं, ज़रा इन्हें आप तवज्जो से सुने। ओहो, कितना आसान गोल नहीं किया। देखिए, ये उन्हें अफसोस हो रहा है कि इतना आसान गोल था जो कि नहीं किया गया। ठीक है, फिर है अफसोस, नाज़ो इम्तिहान में अव्वल पोजीशन ना ले सकी। अब यहाँ पर दुख का, अफसोस का इजहार किया जा रहा है, तकलीफ़ का इजहार किया जा रहा है कि नाज़ो इम्तिहान में अव्वल पोजीशन ना ले सकी। और उससे पहले है ओहो, कितना आसान गोल नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे अफसोस का या दुख का, तकलीफ़ का इजहार किया जा रहा है। तो ये थे हरूफ तासुफ, जिन्हें हम अपने जुमलों में बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें इनकी पहचान होगी। अब यहाँ पर आपको एक तस्वीर भी नज़र आ रही है जिसमें एक लड़की है और उसके चेहरे के तासुरात से लग रहा है कि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि एक एक्सीडेंट का मंजर दिखाया जा रहा है जिसमें गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो वो लड़की कुछ इस तरह से इजहार कर रही है कि उफ़, ये क्या हुआ। एकदम से उसे घबराहट, तकलीफ़ और अफसोस का इजहार जो था उसने किया कि उफ़, ये क्या हुआ। तो ये थे हरूफ तासुफ और इनका इस्तेमाल। तलबा, आज आपको हरूफ की तारीफ़ बताई गई और हरूफ की इक़साम के बारे में बताया गया। तो अब आपने अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 73 खोलना है और इस पर मौजूद आपने जुमले तहरीर करने हैं। और ये जुमले आपने गुले लाला के सफ़ा नंबर 73 पर ही तहरीर करने हैं। ठीक है, आपके पास पेंसिल और रबर का होना ज़रूरी है। तो आप सब तवज्जो से सुने कि ये जमात का काम आपने किस तरह से करना है। तो सवाल है, कोई एक मिसाल इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। देखिए, इस सफ़े पर सबसे पहले आपको हरूफ के बारे में बताया गया है, उनकी तारीफ़ और मिसालों के ज़रिए आपको हरूफ के बारे में समझाया गया है। तो
इसके नीचे आखिर में आपको एक काम दिया गया है कि कोई एक मिसाल इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। तो हरूफ है, हरूफ कौन से उन्होंने दिए हैं? हरफ़े निदा, हरफ़े इस्तेजाब, हरफ़े तासुफ। अब आपको हरूफ की इन इक़साम की तारीफ़ भी बताई गई है मिसालों के ज़रिए। तो उम्मीद है कि आप बासानी इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले है हरफ़े निदा। ठीक है, हरफ़े निदा का मतलब है आवाज़ देना या पुकारना। तो इसका जुमला आप किस तरह से बना सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने फ़ौरन से हरफ़े निदा का जुमला बना लिया है। तो जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, ऐ लोगो मेरी बात तो सुनो। दोबारा से बताती हूँ, ऐ लोगो मेरी बात तो सुनो। ठीक है, फिर है हरफ़े इस्तेजाब। इसमें आप हैरत का और ताज्जुब का इजहार करते हैं। तो किस तरह से? अब आप सब गौर से सुने। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आप सब ने फ़ौरन से हरफ़े इस्तेजाब का जुमला बना लिया है। तो अब आप देखें कि यहाँ क्या जुमला बना है, वाह वाह कितनी मज़ेदार खीर है। दोबारा से बोलती हूँ, वाह वाह कितनी मज़ेदार खीर है। आप एकदम से हैरत का और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि इतनी मज़ेदार खीर है। फिर है हरफ़े तासुफ, जिसे हम दुख के लिए, अफ़सोस के लिए और तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हरफ़े तासुफ का जुमला आप किस तरह से बना सकते हैं? जी शाबाश, बिल्कुल, बहुत अच्छे। आप सबको बहुत अच्छे जुमले आते हैं और आप सब ने बहुत ही तवज्जो से हर हरूफ और उसकी इक़साम को सुना है, इसीलिए आप सब बासानी जुमले बना रहे हैं। तो हरफ़े तासुफ का जुमला सुने आप सब, उफ़ बच्चे को कितनी शदीद चोट लगी है। ठीक है, दोबारा से आपको अब जुमले पढ़ के बताती हूँ। ऐ लोगो मेरी बात तो सुनो, वाह वाह कितनी मज़ेदार खीर है, उफ़ बच्चे को कितनी शदीद चोट लगी है। तो ये था आपकी गुले लाला सफ़ा नंबर 73 पे मौजूद एक काम, जिसे आपने गुले लाला पर ही तहरीर करना है। यहाँ पर जुमले हरूफ लिखे हुए हैं, हरफ़े निदा, हरफ़े इस्तेजाब और हरफ़े तासुफ, और इनके सामने ही आपने एक एक जुमला बनाना है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन, जो कि हरूफ और उसकी इक़साम पर मुश्तमिल था, इख्तिताम पज़ीर हुआ।